गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्यूशन ऑफ लैंड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने लैंड प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, तो आज उन्हीं के सॉल्यूशन हमने कुछ पढ़ लिया था, तो उसी को एक बार से फिर रिवाइज कर लेते हैं हम। कि हम देखते हैं कि जो हमारे जो लैंड प्रॉब्लम्स हैं, बहुत बहुत सारी लैंड प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो इस तरह से हमारी जो कंट्री है उसको टू फोल्डेड अप्रोच चाहिए, यानी दो तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एक फिज़िकली और एक सोशली। फिज़िकल में क्या है कि जो वाटर प्रॉब्लम है लैंड पर, उसको हमें सॉल्व करना है। तो इसमें क्या है कि फिज़िकल रिक्लेमेशन जो भौतिक सुधार हैं, ठीक है, हमारे लैंड में हमें वो करना है। और फिर फिज़िकल सोशल अप्रोच में है जो लोगों की है ना, लोगों का भी इसमें हाथ होना चाहिए कि हम तभी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे जब यहाँ के जो लोग हैं वो इसमें हेल्प करें। तो नेक्स्ट है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग वन मेजर अमंग मैनी, यानी कंसोलिडेशन इन सब में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट है। इट प्रोवाइड नेसेसरी मोटिवेशन एम्पावरमेंट ऑफ अ टीलर बाय कन्फर्मिंग ऑन हिम द लैंड ऑफ टेनर ऑनरशिप। ये किसको है? टीलर। टीलर कौन होते हैं? जो हमारे किसान होते हैं उनको टीलर बोला जाता है। तो इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इनको दी जा रही है ताकि वो एम्पावरमेंट, अपना सशक्तिकरण कर सकें, उनके पास पावर आए, किस लिए? कि अपनी जो लैंड है उस पर ऑनरशिप के लिए, है ना। तो एलिमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन और प्रॉम्प्टली रिमूव। तो जो उनको लैंड पर जो टेनर होते हैं, है ना, जो काम करते हैं, काम करने वाले जो लोग हैं उनको टेनर बोलते हैं, यानी ज़मीन पर जो काम करते हैं, तो उनके लिए क्या जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उनको इससे रिमूव होगा। जैसे कि एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, यानी जो लैंडलॉर्ड, जो ज़मींदार प्रेजेंट नहीं हैं, तो इससे क्या होगा? द लेजिस्लेशन इज़ यूज टू इंश्योर जस्टिस। तो हमारी जो भी सरकार है या जो हमारा समाज है, ठीक है, वो हम इसमें न्याय देगा। रिमोट सेंसिंग डाटा हैव शोन दैट अबाउट square kilometer of the Gulf of which have been covered by sedimentation। तो रिमोट सेंसिंग डाटा भी हमें गुल्फ की जो कच्छ खाड़ी है उसमें हमें मिलते हैं, जो कि पूरा सेडिमेंटेशन क्या होता है कि जितना भी एरिया है वो सेडिमेंटेशन ने घेरा हुआ है। सेडिमेंटेशन वो होते हैं जो हमारे इग्नियस रॉक्स के जो पीसेस होते हैं, चाहे वो विंड से चाहे वाटर से, वो जब उन जो ब्रेक होते हैं तो उसको सेडिमेंट कह सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि पत्थरों के टुकड़े पानी से या हवा से कहीं एक कोने में इकट्ठे हो जाते हैं और वो पूरा एरिया कवर कर लेते हैं। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैज़ एस्टिमेटेड 53 मिलियन हेक्टेयर वेस्टलैंड इन द कंट्री। जो हमारी नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी है, इसने एक डाटा निकाला है जिसमें कहा गया है कि 53 मिलियन जो हेक्टेयर जो लैंड है वो हमारे कंट्री में वेस्ट लैंड है। और इनमें जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो वेस्ट लैंड है वो कहाँ जम्मू कश्मीर में, जैसे 60 मिलियन हेक्टेयर, है ना। तो इस तरह से राजस्थान में भी है, सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है, गुजरात में है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड द नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड इन 1985। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने 1985 में एक नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया, बनाया, जिसमें क्या कहा गया कि एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ वेस्ट लैंड, कि ये जो हमारी वेस्ट लैंड है इसको हम काम में लेकर आएँ, यानी इसका यूज़ करें हम। इट इंक्लूड द प्रोग्राम ऑफ एफोरेस्टेशन, और इसमें सबसे बड़ा जो प्रोग्राम था जो इसमें इंक्लूड था वो था एफोरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों को लगाना, प्लांटेशन करना। और 5 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर, यानी 5 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है उस पर ईयर क्या है, हमें एफोरेस्टेशन करना है, यानी पेड़ लगाने हैं। अब हमने लैंड रिसोर्सेज पढ़ लिए हैं, अब हम सॉइल रिसोर्सेज पढ़ेंगे, यानी हमारे जो मिट्टी के संसाधन हैं वो, कि मिट्टी भी हमारी एक संसाधन है, रिसोर्सेज हैं जो हमारे काम आते हैं। सॉइल इज़ डिफाइंड एज अपर लेयर ऑफ द अर्थ कंपोज्ड ऑफ लूज सरफेस मटेरियल। सॉइल क्या है? हमारी अर्थ की सबसे अपर लेयर, सबसे ऊपरी लेयर है, जो किससे बनती है? हमारी अर्थ सरफेस पर जितने भी लूज मटेरियल हैं, है ना, उससे मिलकर ये सॉइल बनती है। तो इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस इंक्लूडिंग एंडलेस वैरायटी ऑफ मिनरल्स। तो इसमें वो सारे
सब्सटेंस इंक्लूड है मिनरल्स हैं, है ना, रेमिनेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, यानी जो प्लांट और एनिमल्स के जितने भी रिमेन्स बचते हैं जिन्हें अवशेष कहते हैं, ठीक है, जैसे इनके मरने के बाद या पेड़ पौधे के कटने के बाद जो भी अवशेष बचते हैं, तो और वाटर एंड एयर, इन सबको मिलकर ही क्या बनता है, सॉइल बनता है। इट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यू इंटरैक्टिव बिटवीन द पेरेंट मटेरियल। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है सॉइल में, यानी किसके इंटरेक्शन से बनता है, पेरेंट मटेरियल जो होते हैं, लोकल क्लाइमेट, यानी जो हमारे अर्थ के अंदर जितने भी मटेरियल हैं वो, क्लाइमेट, प्लांट एंड एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म एंड एलिवेशन ऑफ लैंड, इन सब से मिलकर हमारी मिट्टी बनती है। सिंस ईच ऑफ द एलिमेंट वेरीज ओवर स्पेस, तो हमारे जो एलिमेंट और स्पेस है तो इसमें बहुत सारे हमारे अलग अलग तरह के जो एलिमेंट हैं वो इंक्लूड रहते हैं, और ये हर जगह प्लेस टू प्लेस क्या है, डिफरेंट सॉइल होती है, यानी कि ये नहीं है कि एक जगह अगर रेड सॉइल है तो हर जगह रेड सॉइल ही मिलेगी, ब्लैक सॉइल है तो ब्लैक सॉइल, यानी कि टाइम एंड स्पेस के अकॉर्डिंग ये जो सॉइल होती है ये हर जगह पे अलग अलग होती है। सॉइल इज़ एन इम्पोर्टेंट सेगमेंट ऑफ आवर इकोसिस्टम, यानी हमारे इस इकोसिस्टम में जो सॉइल है वो सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। सॉइल एज इट सर्व एन एनकरेज ऑफ प्लांट एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये क्या करते हैं, हमारे प्लांट्स को और जो न्यूट्रिशन है उनको बढ़ने में, ग्रो करने में हेल्प करती हैं। द सॉइल इज़ द सीड, द मीडियम एंड फंडामेंटल रॉ मटेरियल ऑफ प्लांट्स ग्रोथ, यानी प्लांट्स के ग्रो के लिए ये सबसे फंडामेंटल यानी मेन रॉ मटेरियल है, यानी कि अगर सॉइल नहीं होएगी तो हमारे प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे। थ्रू इज़ रिलेटिव फर्टिलिटी, तो इस रिलेटिव फर्टिलिटी में क्या होगा, इट अफेक्ट्स मैन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड शेप द डेस्टिनी ऑफ आवर कंट्री। तो ये जो हमारी फर्टिलिटी है जिससे रिलेटेड है, किससे, हमारे सॉइल से रिलेटेड है फर्टिलिटी, तो इसका जो प्रभाव है वो मानव की आर्थिक व्यवस्था से पड़ता है, और ये हमारे कंट्री का भाग्य भी होती है। कैसे होती है कि हमारे जितने भी प्लांट्स ग्रो होंगे, जितनी भी एग्रीकल्चरिस्ट एक्टिविटीज़ होंगी, तो उससे क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमिक पावर है वो बढ़ेगी। वैन द सॉइल इज़ लॉस्ट, प्रॉपर्टी एंड कल्चर आर आल्सो लॉस्ट, अगर सॉइल भी अगर लॉस्ट होती है, वेस्ट होती है या बर्बाद होती है, तो हमारी प्रॉपर्टी और कल्चर भी वेस्ट होंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सॉइल है बहुत वैल्यूएबल है हमारे नेशन के लिए, फंडामेंटल अर्थ रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, यानी किसी भी देश के लिए ये अर्थ का सबसे मौलिक और वैल्यूएबल जो एलिमेंट है हम वो कह सकते हैं। अब मेजर सॉइल टाइप्स, अब सॉइल्स के कई टाइप्स होते हैं। द सॉइल्स ऑफ इंडिया आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 6 टाइप्स, यानी हमारे इंडिया में 6 टाइप की सॉइल्स मिलती है। सबसे पहले है एल्यूवियल सॉइल, ये सबसे इम्पोर्टेंट सॉइल है इंडिया में। ये इट कवर द वास्ट वैली एरियाज ऑफ सतलुज का जितना भी एरिया है इसी सॉइल ने कवर किया हुआ है, जैसे गंगा, सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड द फ्रिंज ऑफ द सदर्न पेनिनसुला, यानी जो प्रायद्वीपीय भाग हैं, है ना, और गंगा का जो मैदान है, ब्रह्मपुत्र है, सतलुज है, इन नदियों के आसपास एलुवियल सॉइल ही मिलती है। इट इज़ थिन नियर द फ्रिंज ऑफ द प्लेट्यू, और जहाँ पर पठार पाए जाते हैं यहाँ इसकी पतली लेयर पाई जाती है। द एलुवियल सॉइल ऑक्युपाई 64 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड, एलुवियल सॉइल ने 64 मिलियन हेक्टेयर को कवर किया हुआ है क्योंकि ये सबसे फर्टाइल होती है। द सॉइल वेरी फ्रॉम सैंडी लॉम टू क्ले इन टेक्सचर एंड आर रिच इन पोटाश, ये जो सॉइल है ये कैसी होती है, सैंडी होती है, लॉमी होती है, और इसका जो टेक्सचर है वो क्ले जैसा होता है, और इसमें पोटाश पाया जाता है बहुत अधिक मात्रा में, बट डेफिशिएंसी इन नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर, लेकिन एलुवियल सॉइल में पोटाश तो होता है लेकिन नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर नहीं होते हैं। जनरली द कलर वेरीज फ्रॉम ग्रे टू रेडिश ब्राउन, इसलिए इसका जो कलर है वो ग्रे से कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। These soil are formed of deposit of silt and sand brought down by rivers flowing from the Himalayas and the Great Indian Plateau। अब ये जो सॉइल है ये कैसे बनती है, ये देखिए, हिमालय के जो रिवर्स हैं, है ना, और हमारे जो इंडियन प्लेट्यू हैं वो क्या करते हैं,
उनके साथ बहकर जो भी सिल्ट और सैंड आते हैं, ठीक है, सिल्ट के जो टुकड़े आते हैं और सैंड के जो टुकड़े आते हैं, उन सब से मिलकर ही ये मिट्टी बनती है। बीइंग यंग द सॉइल लैक प्रोफाइल डेवलपमेंट, शुरुआत में ये जो मिट्टी थी ये इसका क्या था, लैक प्रोफाइल डेवलपमेंट, यानी इसका जो डेवलपमेंट इतना नहीं था। बीइंग एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव, लेकिन जैसे जैसे ये प्रोडक्टिव होता गया, ये जो सॉइल है ये इम्पोर्टेंट होती गई, किसके लिए, इंडियन एग्रीकल्चर के लिए, यानी भारतीय कृषि के लिए सबसे मेन सॉइल बन गई। बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल कंसिडरेशन द सॉइल कैन बी सब डिवाइडेड इनटू डिवीज़न। अब इस एल्यूवियल सॉइल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है न्यूअर एलुवियम, जिसे हम खादर बोलते हैं, यानी जिसको हिंदी में एलुवियल सॉइल को जलोढ़ बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी। तो इसको हम न्यूअर एलुवियम यानी कि नई जलोढ़, जिसको कि हिंदी में कहते हैं खादर, और पुरानी जलोढ़ यानी कि ओल्डर एलुवियम, जिसको बांगर बोलते हैं। बोथ आर डिफरेंट इन टेक्सचर, ये दोनों ही जो एलुवियल सॉइल हैं इनके टेक्सचर में डिफरेंस होता है, इनके केमिकल कंपोजिशन में, ड्रेनेज कैपेसिटी में और फर्टिलिटी में बहुत डिफरेंस पाया जाता है। यानी कि इनमें से कोई तो ज़्यादा पानी को अब्जॉर्ब करती है, कोई कम करता है, ठीक है। द न्यूअर एलुवियल इज़ ए लाइट फ्राइएबल लॉम विद अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सिल्ट। जो नई जलोढ़ है वो क्या है, लाइट फ्राइबल लॉम होता है और इसमें सैंड और सिल्ट का मिक्सचर होता है। ये कहाँ पर पाई जाती है, रिवर वैली, फूड फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टाज में। जबकि जो ओल्डर जो एलुवियम है वो इंटरफ्लूस है ना, और हाइयर प्रोपोर्शन इसमें क्या होता है, क्ले होता है। ये सॉइल थोड़ी स्टिकी होती है और ज़्यादातर ये ड्रेनेज होती है। ऑलमोस्ट ऑल क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन दिस सॉइल। तो जो हमारी ओल्ड एलुवियम है उसमें ही ज़्यादातर हम क्या करते हैं, अपनी क्रॉप्स को सोन करते हैं, यानी कि अपने क्रॉप्स को उसमें बोते हैं। तो बाकी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। बाय एवरीवन।